आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी की हत्या की गई है। कार सवार बदमाशों ने गोलियों से भूना। बहादुरगढ़ के बराही फाटक के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। नफीस सिंह के साथ कार्यकर्ता जय किशन की भी मौत हुई है। नफीस सिंह के दो सुरक्षा कर्मियों की हालत काफी गंभीर है। कार की हालत देखकर और जिस तरह से कार में गोलियों के कई निशान नजर आ रहे उसको देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हमला किया गया। आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी की हत्या की गई। कार सवार बदमाशों ने कई गोलियां दागी, एक के बाद एक गोलियां चलाई गई नफीस सिंह की कार पर जिसमें वो सवार थे। बहादुरगढ़ के बराही फाटक के पास अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। नफीस सिंह के साथ कार्यकर्ता जो उनके साथ मौजूद थे जय किशन, उनकी मौत की भी खबर है। नफीस सिंह के दो सुरक्षा कर्मियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह वही जगह है जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया, बरही फाटक, जहां पर आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई जिसमें नफीस सिंह की मौत हो गई। और चलिए आपको चार तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। चार तस्वीरों के जरिए आप जरा देखिए, आईएनएलडी प्रदेश अध्यक्ष का मर्डर किया गया। चार हमलावर थे जिन्होंने नफीस सिंह की कार पर एक के बाद एक गोलियां दागी। आईसीयू में इस वक्त उनके दो सुरक्षाकर्मी जिनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर है वो एडमिट करवाए गए हैं। आईएनएलडी कार्यकर्ता जो उनके साथ यानी नफीस सिंह के साथ मौजूद थे उनकी भी इस वारदात में मौत हुई है। दो डीएसपी और एसटीएफ को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। आप मौका वारदात की जगह जो तस्वीर है वो आप देख पा रहे हैं, वहां पर लगातार जो तफ्तीश है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। जितेंद्र, हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इसी बराही फाटक पर नफीस सिंह अपनी फॉर्च्यूनर कार में सवार होकर अपने सुरक्षा कर्मी और एक करीबी के साथ यहां पहुंचते हैं। उस वक्त नफीस सिंह की जो गाड़ी थी वो फाटक बंद होने की वजह से ठीक इसी जगह रुकी हुई थी। अचानक से एक I-10 कार नफीस सिंह की गाड़ी के बराबर में आकर रुकती है जिसमें से 3 से 4 हमलावर नीचे उतरते हैं और ठीक नफीस सिंह ड्राइविंग सीट के बराबर में जहां बैठे हुए थे उनकी तरफ जाते हैं और उसके बाद एक तकरीबन 40 राउंड फायरिंग नफीस सिंह की गाड़ी पर की जाती है। नफीस सिंह को 3 से 4 गोलियां लगी हैं, बताया जाता है उनकी गर्दन पे और साथ ही उनके गले में गोलियां लगी। इसके अलावा उनके जो 3 सुरक्षाकर्मी मौजूद थे उनके साथ उनको भी गोलियां लगी है। साथ ही उनके एक बेहद करीबी शख्स जो ठीक उनके पिछली सीट पर बैठे हुए थे वो भी इस हमले में बुरे तरीके से जख्मी हुए और इन सभी को तुरंत नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन नफीस सिंह और उनके एक करीबी शख्स ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। मैं चाहूंगा कैमरामैन तस्वीरें आपको दिखाई। देखिए जिस वक्त ये हमला किया गया उस दौरान ये देखिए यहाँ पर आप सड़क पर साफ तौर पर जो कांच के टूटे हुए शीशे हैं गाड़ी के वो साफ तौर पर देख सकते हैं। ये ठीक बराही फाटक है जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हालांकि इस पूरे इलाके में यहाँ कोई सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है लेकिन हमलावर इसी जगह से वारदात को अंजाम देकर ठीक सामने वाले रास्ते से फरार हुए। तो उस ट्रैक पर जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन सभी को खंगाला जा रहा है ताकि हमलावरों के बारे में कोई जानकारी पुलिस के हाथ लग सके। इस मामले को लेकर तकरीबन 5 टीम पुलिस की तरफ से बनाई गई है ताकि हमलावरों की पहचान हो सके। जो नफीस सिंह है वो बहादुरगढ़ से ही आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और 2 बार विधायक भी बहादुरगढ़ से ही रह चुके और साथ ही एमपी का भी इलेक्शन यहां से लड़ चुके हैं। तो कहा जा सकता है कि इस पूरे इलाके के अंदर नफीस सिंह का अच्छा खासा रुतबा था। नफीस सिंह के परिवार का कहना है कि रंजिश के चलते या फिर के राजनीतिक रंजिश के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। लेकिन पुलिस फिलहाल तमाम एंगल पर मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। शुरुआती तफ्तीश में सामने आया कि नफीस सिंह का एक प्रॉपर्टी विवाद भी चल रहा था जिसको लेकर लगातार उन्हें धमकियां मिल रही थी। तो पुलिस उस एंगल से भी मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। इस पूरे हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई और साथ ही जो काला जठेड़ी है उसका भी नाम सामने आ रहा है क्योंकि ये जो पूरा इलाका है बताया जाता है यहाँ पर काला जठेड़ी का काफी वर्चस्व है। तो उस एंगल से भी फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है लेकिन अभी तक हमलावरों के बारे में पुलिस को कोई पुख्ता सुराग नहीं मिल पाया है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इस हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया गया बहादुरगढ़ में जहां पर यह वारदात हुई है। कैसे एक के बाद एक ताबड़तोड़ बताया जा रहा है 40 से 50 राउंड गोलियां मारी गई हैं। गाड़ी में सुरक्षा कर्मियों के साथ जा रहे थे नफीस सिंह, कार सवार हमलावर उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे। बहादुरगढ़ में बराही फाटक के पास गाड़ी रुकती है। I-10 कार सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। नफीस सिंह और कार्यकर्ता
जो उनके साथ ही बैठे थे जय किशन, उनको कई गोलियां लगी। अस्पताल ले जाया गया दोनों को, डॉक्टर्स ने हालांकि दोनों को मृत घोषित कर दिया। कार में सवार 2 सुरक्षाकर्मी भी काफी गंभीर तौर पर घायल हुए, जिन्हें गोलियां लगी हैं। दोनों सुरक्षाकर्मियों की हालत काफी नाजुक बताई जा रही, काफी क्रिटिकल है और दोनों को आईसीयू में एडमिट किया गया है। सीआईए और एसटीएफ की तरफ से अब इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है।